अशोक बेटे, मैं तुम्हारे काका के घर जा रहा हूँ। दिनकर राव ने अपने बेटे अशोक से कहा। क्यों पिताजी, आप आजकल कुछ ज़्यादा ही काका के घर जाते हैं। नहीं मतलब आपका मन है तो जाइए, लेकिन ये कुछ पैसे अपने पास रखिए, कहीं ज़रूरत पड़ी तो। अशोक ने कहा। दिनकर राव बेटे की बात सुनकर भावुक हो गए। अपने बेटे को दिए संस्कार आज उसके स्वभाव से झलक रहे थे। बचपन में अशोक स्कूल जाते वक्त दिनकर राव हमेशा उसे कुछ पैसे खाने के लिए देते, लेकिन अशोक ने कभी पैसे लिए नहीं, ना ही कोई जिद की, क्योंकि घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। हमेशा पैसे की दिक्कत अशोक अच्छी तरह से समझता था, लेकिन दिनकर राव हमेशा अशोक को कुछ न कुछ पैसे ज़बरदस्ती देते। अशोक की बीवी का मिजाज दिनकर राव के प्रति कुछ ठीक नहीं था। हमेशा दिनकर राव की कमियां, गलतियां अशोक को सुनाती। घर में दिनकर राव की दखल अंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। बच्चे भी कभी दिनकर राव के पास नहीं आते। अशोक को भी रात में काम से देर हो जाती, तो उसकी भी बात पिता से नहीं होती। एक दिन अशोक ने दिनकर राव का पीछा किया कि आखिर काका के यहाँ जाने के लिए इन्हें इतनी जल्दी क्यों रहती है। अशोक दिनकर राव के पीछे जाते ही चौंक गया। दिनकर राव काका के यहाँ जाते ही नहीं थे। दिनकर राव तो गार्डन में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। अशोक अपने पिता को गौर से देख रहा था। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आए और अशोक से पूछा, क्या देख रहे हो बेटा? अशोक बोला, जो पेड़। अच्छा, पेड़ के नीचे बैठे आदमी को? अरे बेटा, पिछले कई दिनों से वे यही आकर बैठते हैं और शाम होते ही घर चले जाते हैं। और ऐसे यहाँ बहुत से लोग हैं। क्या चाहिए इन्हें? बस थोड़ा सा प्यार, अपने जिंदगी में से थोड़ा सा समय। इस उम्र में ये बस प्यार के भूखे होते हैं, लेकिन घर के लोग शायद ये समझ ही नहीं पाते। अशोक वहां से घर लौट आया और किसी से कुछ नहीं कहा। दिनकर राव घर में लौटे। अशोक ने सबकी और ध्यान से देखा तो किसी को दिनकर राव की कोई चिंता नहीं थी। कोई उनसे बात नहीं कर रहा था। अब अशोक ने सबकी अकल ठिकाने लगाने की सोची और घर में अशोक ने सबसे बात करना ही बंद कर दिया। अशोक की पत्नी कुछ बोलती तो अशोक चुपचाप वहां से निकल जाता। बच्चों से भी बात करना बंद कर दिया। सब परेशान होने लगे। आज पूरे 4 दिन हो गए थे अशोक चुपचाप था। अशोक की पत्नी रोने लगी और पूछने लगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अशोक बोला, क्यों? मैं तो सिर्फ 4 दिन ही नहीं बोला तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। क्या मेरे पिता को इतने दिनों से तकलीफ दे रहे हो? उन्हें दर्द नहीं होता? अशोक की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बच्चे भी दौड़ के दिनकर राव के पास गए और बोले, दादाजी, हमें आज आपसे कहानी सुननी है। दिनकर राव की आंखें भर आई और प्यार से बोले, हाँ बच्चों, चलो आज कहानी सुनेंगे। पिता की चेहरे की हंसी देखकर अशोक खुश हुआ। कुछ दिनों बाद अशोक ने पिता से पूछा, पिताजी, आजकल आपने काका के यहाँ जाना बंद क्यों कर दिया? दिनकर राव बोले, नहीं बेटा, हमारा घर ये स्वर्ग है। और अशोक मुस्कुराते काम पर चला गया। आज की दुनिया में बहुत से लोग हमें कहीं बगीचे में तो कहीं रास्तों पर और कोई रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग देखने मिलते हैं। अपने माता पिता को अपनी जिंदगी में से थोड़ा समय दीजिए। 2 पल प्यार से बिताइए। वे बस प्यार के भूखे हैं। उनका हमेशा सम्मान करें, उनकी देखभाल करें।